अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, यकीन करो आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अदालत हार गई है, इंसाफ हार गया है और गुंडागर्दी जीत गई है और दहशतगर्दी जीत गई। ये मुझे लग रहा है इमरान खान की ये सारी चीज़ों से। आप भी कोई फील कर रहे होंगे। इमरान खान जब से उसने ये 20-25 दिन हो गए, महीना होने वाला है, ये उसने तौहीन अदालत की है ज़ेबा जज का नाम लेकर इतना बड़ा ओहदे पे इस शख्स नलायक इमरान को बिठाया गया जिसको किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं है, अब भी नहीं है, ना आइंदा होगा। उसका नाम लेके इसने जिस तरीके से उसकी जान को ख़तरा डाला और दहशत गर्दी फैलाई, तो जनाब अतर मिनल्ला साहब, आज मुझे लग रहा है कि अदालत हार गई है और गुंडागर्दी जीत गई है। आप एक आदमी होता है, उसको दिल से वो माफ़ी मांगता है कि मेरे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गए, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आपने उसको एक दफ़ा मौका दिया, उसने माफ़ी नहीं मांगी। आपने उसको दोबारा मौका दिया, उसने माफ़ी नहीं मांगी। और आज भी उनका ये वकील दोबारा अब ये कह रहा है कि जनाब अभी हमने माफ़ी नहीं मांगी, अगर अदालत कहेगी तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। और आज भी आपने फर्द जुर्म नहीं लगाई अता बंदयाल, ये अतर मिनल्ला साहब, आज भी आपने मुलजम को वैसे ही जाने दिया और उसके ऊपर फर्द जुर्म नहीं लगाई। अफसोस, सद अफसोस, खुदा की कसम। हमें शर्म आती है, सीनियर वकील हैं हमें शर्म आती है जब हम एक तरफ आंख बंद करके आप फैसले करते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरी आंख खोल के फैसले करते हैं। आप देख लें, कोई सोशल मीडिया देख लें, उनके अपने बंदे देख लें, वो भी दिफा करने के लिए नहीं आ रहे कि यार इमरान तो कह रहा था कि मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने तो इनको सबक सिखाना है, आईजी को, डीआईजी को और सेशन जज को और शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया था, मैं तो इनको सबक सिखाऊंगा। जब एक बंदा मान ही नहीं रहा और आप उसको बार बार ये कह रहे हैं कि बेटा मान जाओ, बेटा मान जाओ, बेटा मान जाओ, तो ये आज अदलिया की हार हुई है कि नहीं हुई? अफसोस की बात है। और उस शख्स की है जिसने पहले एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पहले ये कंटेम्प्ट वो कर चुका है और वो खुलेआम ये कहता था कि जनाब मैं ऐसी अदलिया को, ये ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानता। जैसे फौज के खिलाफ आजकल बोल रहे हैं, कभी उनको जानवर कह देता है, कभी उनको जनाब वो कह देता है कि मीर जाफर और मीर सादिक हैं, तो कल उनके साथ भी सुलह होगी तो ये कहेगा कोई गल नहीं जी, ऐनक इसने लगाई होती है। वो ऐनक भी इसलिए लगाई होती है ताकि इसकी आंखों से जो बेशर्मी है ना, वो लोगों को नजर ना आए। आज वो कह रहा था अदालत में, जब बाहर निकला है माफ़ी मांग के, तो उसको साफ़ी ने पूछा कि जी आपने तो माफ़ी मांग ली है। तो कहते हैं सुन लो, मैं जो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, सिवाय अदलिया के मैं किसी से नहीं लड़ा, अदलिया के साथ ताउन करूँगा, बाकी मैं सबसे लड़ूंगा। ये उसने आज फिक्र बोला। तो जो दीबा चौधरी है वो अदलिया नहीं है? वो कौन है? वो सेशन जज जो दीबा चौधरी है वो अदलिया नहीं है? बिल्कुल मुनाफिकत सर जी अरूज पे है, अरूज पे। और कुछ हमारे दोस्त परेशान हो रहे थे कि इमरान खान का कुछ नहीं होगा। मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला इमरान खान अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। ये कुदरत का इंतकाम है, ये कुदरत का तरीका है। बस वो कहते हैं ना जी, अल्लाह ताला भी रस्सी को ढीला करता है। कोई लोग गालियां दे रहे होते हैं अल्लाह को, रसूल को, ये वो ढीला करता है, फिर उसमें से कोई ना कोई लोग पैदा हो जाते हैं।
इमरान का भी यही हाल है। मकारी ज्यादा अरसा चल नहीं सकती, मकारी चल नहीं सकती। किधर गई इमरान की बढ़के? पूरा महीना बढ़के मारता रहा है और आज माफी मांग रहा है, और फिर बीच में उसका वकील साहब कह रहे हैं कि नहीं जी हाले ऐसी माफी सही मंगनी है, हाले नहीं मंगी और ऐसी जवाब जमा करावांगे। और ये बहरहाल हमारी मजबूरी है इमरान खान के ऊपर बात करना, क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन वही है, हर जगह वही है। उसके बाद उसने राना सनाउल्लाह को धमकी दी है कि राना सनाउल्लाह मैं अब तैयारी से आ रहा हूं, तैयारी से। अब इसकी ये तैयारी का भी निकालना पड़ेगा कि ये कौन सी तैयारी है। और तुमको राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो जब राना सनाउल्लाह को ये कहा गया कि इमरान खान तो ये कह रहा है, तो कहता है जी हम इस्लामाबाद को सील कर देंगे और वो पागल खान है और ये है वो। उसने ये नहीं कहा कि जनाब तू आ सही, मैं तेरे बखिए उधेड़ दूंगा, तेरे बखिए उधेड़ दूंगा। सियासी बयानबाजी ऐसे होती है ना कि जब दोनों मुल्कों में जंग लड़ती है या सियासतदानों में लड़ती है तो वो बयानबाजी ऐसी होती है ना, वो बयानबाजी होती है ना, बयानबाजी, वो बयानबाजी जो राना सनाउल्लाह साहब की ठुस हो गई है और वो उसने नहीं कहा। और दूसरी तरफ जनाब शेख रशीद ने कहा है कि मेरी जिंदगी को खतरा है, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं। हाँ जी, औतरा निखतरा, ये लफ्ज एक सराइकी में बोलते हैं, औतरा निखतरा। वो तुझसे कौन, ना तुझे किसी से खतरा है, ना तुझे किसी से खतरा होना चाहिए, ना तुझसे किसी को खतरा है। तू तो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक, समझते हो ना, होम्योपैथिक। तेरा कौन है आगे पीछे नहीं। वैसे ये सारे एक जैसे नहीं इकट्ठे हो गए सारे। मुझे जी धमकियां मिल रही हैं शेख रशीद। कौन धमकियां दे रहा है? अब ये बताएं ना कौन धमकियां दे रहा है। उसने थाना, एक वारिस कॉलोनी का कौन सा थाना है, वहां पे जाके दरखास्त भी दे दी है उसने। ये सब ड्रामेबाजी है। इमरान ने कहा ना जी जो अब धमकियां आएंगी ना मालूम, हम भी उनको धमकियां देंगे, तो ये वो उस हवाले से ना ये सब ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है ये। तो ये जो तैयारी करके इमरान खान ने आना है ना, तैयारी करके, इसको देखें। कहता है जी 25 मई को जो हम आए थे हमारी तैयारी नहीं थी। तो तैयारी से मुराद क्या असले वाली तैयारी है? असला ही हो सकता है और तो कुछ नहीं हो सकता है। ये चले असले से कम सोच लें तो आंसू गैस और ये चीज़ें हो सकती हैं, यही हो सकती हैं ना। तो इसकी जनाब तहकीकात होनी चाहिए कि ये तैयारी से उसकी क्या मुराद है। ऐनक लगा के आएगा या ऐनक उतार के आएगा, कौन सी तैयारी उसकी? बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है जनाब अली, ये जो इमरान खान को इतना बड़ा लीडर बना दिया गया है। आज मुझे जनाब ये सारे अदालतों में बातें होती हैं ना, सियासी बातें होती हैं, कहता है सर जी ये बड़ा मक्कार आदमी है, इसने बड़े बड़े लोगों की वीडियो और वो सारी बना के रखी हुई है, ये मक्कारों का मक्कार है। इसलिए ये जो खुलेआम बयान देता है इसको कोई ख़तरा नहीं होता, और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बोल रहा है, अदलिया के ख़िलाफ़ भी बोल रहा है, बैक वक्त सब के बोल रहा है। तो ये इसके पास इस तरह के जो है ना ये चीज़ें हैं। वीडियो का तो माहिर है, हर जलसे में वीडियो दिखा रहा होता है, लोगों की दिखा रहा होता है ना वीडियो। तो ये इसलिए जनाब इसको डर खौफ नहीं है कि इसके पास बड़े बड़े लोगों की वीडियो मौजूद हैं, जो अगर वो कहता है कि मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो फिर किसी की इज्जत महफूज नहीं होगी, ये कहता है ना, मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा, ये कहते रहते हैं ना वो। लिहाजा आप इसकी बातों पे ना जाएं। इसके आज से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसके जितने भी बड़ बोल होते हैं, इसके बोल होते हैं, वो ठुस होते हैं, और ये 2 मिनट में यू टर्न लेते हुए देर नहीं लगाता। ठीक है, तो आज जनाब घूमती चाय का आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो,
उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अभी तकरीबन 11 बजे हैं और इसके बाद मैं देखता हूँ, आज भी बड़ा हाई कोर्ट में बड़ा मसरूफ़ दिन गुजरा है मेरा, तो मैं देखता हूँ कि इसके बाद अगर कोई वीडियो बनती है तो जनाब हम हाजिर हैं, क्योंकि हम तो रात जागने वाले लोग हैं ना। ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।